नमस्कार मित्रों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में जानेंगे जिसे आप घर पे तैयार कर सकते हैं और आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं। दोस्तों, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसे बीमारियां छू नहीं पाती हैं। अगर दोस्तों हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हमें बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार अपनी चपेट में घेर लेता है और हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो आधुनिक युग का आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, इनमें कौन कौन सी चीजों का प्रयोग होगा, कितनी मात्रा में लेना है, कब इसे पीना है, कैसे तैयार करना है, किसे पीना चाहिए, किसे नहीं पीना चाहिए, इसके क्या नुकसान, क्या फायदे हैं और कितना दिन तक पीना चाहिए, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद दोस्तों इसे जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचा दीजिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, उसी मोबाइल में शेयर बटन होगा, वहां पे आप क्लिक करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि हमारी इम्यूनिटी वीक क्यों होती है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, उस पोषक तत्व की कमी के कारण हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिससे हमें सर्दी, जुकाम, बुखार होता है। इम्यूनिटी वीक होने का एक और कारण है, जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है, तो वात, पित्त, कफ बढ़ने के सारा कारण हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये वात, पित्त, कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं और वात, पित्त, कफ के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, अपने वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, जब हम बिना भूख के खाना खाते हैं, जैसे आपको भूख नहीं लगी है, बार-बार ऐसे आप खाते जाते हैं, इससे आपका पाचन तंत्र खराब हो जाता है। पाचन तंत्र खराब हो जाता है, आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बढ़ने लगती है, पित्त बढ़ जाता है। तो जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लगे, तब तक हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। तीसरा जो कारण है दोस्तों, हमारे शरीर की एक्टिविटी का ना होना। तो दोस्तों, आपको अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज डेली 2 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। चाहे ये 2 घंटे का समय सुबह के समय निकालिए, चाहे शाम के समय निकालिए, चाहे जब निकालिए, लेकिन सबसे उचित जो समय है वो सुबह का समय है। तो रोज सुबह 5 बजे से 7 बजे आप 2 घंटे का समय निकालिए। इसमें तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए दोस्तों, और सूर्य की धूप में 30 मिनट से 40 मिनट बैठिए और वो भी सुबह के समय। तो इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ये कुछ नियम आपको अपनाना पड़ेगा अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और जो बीमारी का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, इम्यूनिटी वीक का कारण है वो बाहर की चीजें खाना। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो बाहर की जितनी भी चीजें हैं, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सारी चीजें आपको त्यागना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें खाने से हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ बढ़ते हैं और जब शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी दोस्तों हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, इन्हें खाने से आपको बचना होगा। अगला जो कारण है दोस्तों, बीमारी का कारण है, इम्यूनिटी को जो वीक बनाता है, जो हम देर रात खाना खाते हैं। तो दोस्तों, ये जो देर रात खाना खाने वाली धारणा है, इसे आपको चेंज करना होगा, बदलना होगा। दोस्तों, आयुर्वेद का नियम अपनाइए। हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाने की आदत डाल लीजिए। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए गर्मी में सूर्यास्त 7 बजे होता है, तो यह खाना आप 6 बजे खा लीजिए। और यह खाना जो होगा एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा और आपको आधा पेट खाना खाना है। तो जब आप 6 बजे खाना खाएंगे तो यह खाना 3 से 4 घंटे में क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी 10 बजे तक ये खाना पच जाएगा। अब जब आप सोने जाएंगे तो यहाँ पे तन मन धन से सोने जाएंगे। और दोस्तों, अगले दिन कब आप खाना खाएंगे, अगले दिन 10 से 11 बजे के बीच खाना खाएंगे। तो यहाँ पे 16 घंटे की आपको डेली फास्टिंग हो रही है। और जब 16 घंटे की फास्टिंग आप रोज करते हैं
तो दोस्तों इस समय आपका शरीर अपने आप को क्लीन करता है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेता है, ये पहला फायदा। दूसरा दोस्तों, जब हम 16 घंटे के उपवास पे रहते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप बीमारी खुद दोस्तों ठीक करने लगता है। इतना नियम अगर आप कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग बनी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी नहीं कमजोर होगी, और इम्यूनिटी नहीं कमजोर होगी तो आप बीमारी के शिकार नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते ही इम्यूनिटी बूस्टर कैसे बनाना है, उनमें कौन कौन सी चीजों का प्रयोग होगा, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों आपको इम्यूनिटी बूस्टर बनाने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। इसमें अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे अच्छा है, देसी गाय का दूध। और इसे दोस्तों गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है हल्दी का पाउडर, हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, और इसी में आपको डाल देना है दोस्तों अश्वगंधा का पाउडर, चाहे तो डाल सकते हैं इसी के साथ, नहीं तो हल्दी को आप उबाल लीजिए। उबालने के बाद हल्दी डाल के उबाल लीजिए। अब दूध उबल गया है, दूध को उतार लीजिए गैस से, और दूध जब गुनगुना रहा है तो इसी में आपको डालना है अश्वगंधा का पाउडर आधा चम्मच, शतावरी का पाउडर आधा चम्मच, सफेद मूंगफली का पाउडर आधा चम्मच, और दोस्तों इसी में एक छोटा सा केसर का टुकड़ा डाल दीजिए, छोटा सा। और फिर ये दूध आपका रेडी हो गया, ये दूध आपका रेडी हो गया, फर्स्ट क्लास इम्यूनिटी बूस्टर दूध हो गया। अब इस दूध को आपको कब पीना है, इस दूध को जैसे आपने शाम का खाना कितने बजे खाया, 6 बजे। अब इस दूध को आपको कितने बजे पीना है, 8 बजे। अब 8 बजे इस दूध को आपने पी लिया, फिर आप 10 बजे सोने जाएंगे। यानी खाने के 2 घंटे के बाद दूध पीना है, और दूध पीने के 2 घंटे के बाद आपको सोना है। ये दूध पच जाएगा। और लेकिन खाना क्या खाना, एकदम हल्का सुपाच्य आधा पेट खाना खाना है। ये दोस्तों ये तो हो गया सुबह के शाम के समय लेने का। आप चाहे तो इसे सुबह के समय ले सकते हैं। तो सुबह के समय लेने के लिए जब आप 10 से 11 बजे या 12 बजे खाना खाएंगे तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद इस दूध को पीना है, और दूध पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये 2 तरीके से इसका प्रयोग करना है। यानी कि जब भी पीना है 2 घंटे बाद तक कुछ भी आपको खाना पीना नहीं है। इस तरीके से दोस्तों ये इम्यूनिटी बूस्टर को आप प्रयोग कर सकते हैं, इसके फायदे ले सकते हैं। अब फायदे की बात करें तो दोस्तों हमारे शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपके शरीर में कहीं पे भी जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी दर्द है, उस दर्द को दूर कर देगा। आंखों की रोशनी को तेज करता है, बालों को झड़ने से रोकेगा, बालों को पकने से रोकता है। आपके बाल अगर झड़ रहे हैं, पक रहे हैं, उसे भी कंट्रोल करता है। आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी है तो गैस कब्ज एसिडिटी से भी राहत देता है, क्योंकि दोस्तों इन सारी चीज़ों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं, प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी के हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट है ये इम्यूनिटी बूस्टर। कितने दिन तक लेना है दोस्तों, लगातार 21 दिन तक लीजिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक।